हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो मैं हूं प्रीति और आप मेरे साथ पढ़ोगे आज क्लास 9 का मैथ्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो बात नंबर्स की हो रही है। तो आपने अब तक कितने टाइप के नंबर्स पढ़े हैं, जितने मतलब बचपन से लेके अब तक नंबर पढ़े हैं, वो सब हम लोग बेसिक कंसेप्ट एक एक करके क्लियर करेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक से लेके चलेंगे। आपने वो सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी मैं इनिशियली जहाँ से हमने स्टार्ट किया था नंबर्स पढ़ना, वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने नंबर्स कितने तरह के पढ़े हैं आज तक? नंबर्स बेसिकली आपने दो ही तरह के पढ़े हैं, या तो वो डेसिमल वाले होंगे या बिना डेसिमल वाले। एकदम एक रोड मैप बना के दिखा रही हूँ जिससे आपको एक एक चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, तो पहला नंबर है विदाउट डेसिमल। और दूसरा है विद डेसिमल। तो पहले इस पोर्शन पे काम करते हैं। तो ये विदाउट डेसिमल जो नंबर थे, आपने सबसे पहले जब नंबर इंट्रोड्यूस आपको किए गए तो कैसे किए गए? आपकी मम्मा ने आपको बोला कि काउंटिंग स्टार्ट करो, काउंटिंग स्टार्ट करो। तो आपने क्या शुरू किया? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये जो काउंटिंग नंबर थे, ये क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे हम n से। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसको आपने n से रिप्रेजेंट किया है। फिर आप थोड़ा सा बड़ी क्लासेस में गए और आपने देखा कि अभी ये नेचुरल नंबर के अलावा एक और डिजिट है जो है 0। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना 0 और नेचुरल नंबर का, उसको हम कहते हैं होल नंबर। तो इसके बाद में जो आपके पास आया वो था होल नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। और W इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नाउ अब आप थोड़ी सी और बड़ी क्लासेस में आए तो आपको पता चला कि ये जो होल नंबर हैं, इनके अलावा भी कुछ और नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं। तो ये जो होल नंबर और नेगेटिव नंबर का कॉम्बिनेशन है, इनको हम कलेक्टिवली क्या कह सकते हैं? वो होता है इंटीजर, राइट। तो इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। z -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब देखो ध्यान से, ये जो 0 से लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी नंबर हैं, इनको, ये सारे नेगेटिव नंबर हैं, तो हम इनको क्या कहेंगे? नेगेटिव इंटीजर। और 0 तो 0 इंटीजर है ही है। और ये है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर। राइट, तो 0 से राइट हैंड साइड वाले सारे नंबर पॉजिटिव इंटीजर, 0 से लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे नेगेटिव इंटीजर, और 0 0 इंटीजर है ही है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि जितने भी इंटीजर होते हैं, जितने भी इंटीजर होते हैं, वो किस किस का कलेक्शन है? नेगेटिव नंबर का और होल नंबर का, राइट। तो अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सारे होल नंबर हमारे इंटीजर होते हैं। सारे होल नंबर, ऑल होल नंबर आर इंटीजर, बट ऑल इंटीजर आर नॉट नेसेसरीली इंटीजर। वो इंटीजर हो भी सकते हैं और नहीं भी, सॉरी, सारे इंटीजर्स वो होल नंबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। बट जितने भी होल नंबर हैं वो सारे ही हमारे इंटीजर होते ही होते हैं। जैसे आपने देखो ये कहा ना कि ये सब क्या है? ये है हमारे होल नंबर। तो ये तो इंटीजर ही तो थे। तो जितने भी हम कह सकते हैं कि जितने भी होल नंबर हैं वो सारे
इंटीजर्स हैं, राइट। अब हम बात करेंगे इसकी। तो जो विद डेसिमल नंबर थे उनको भी आप टू टाइप से क्लासीफाई कर सकते हो। फर्स्ट वन इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मीन्स जो कि कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, एक डिजिट के बाद, दो डिजिट के बाद, तीन डिजिट के बाद, जैसे 3.4, 1.23, 5.75। तो ये नंबर क्या है? टर्मिनेटिंग। मतलब डेसिमल के एक प्लेस के बाद में, दो प्लेस के बाद में, या तीन प्लेस के बाद, या चार प्लेस के बाद, एक उसके बाद हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक। तो इसका दूसरा पोर्शन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स आप इसको भी फिर टू टाइप से क्लासीफाई करोगे, नॉन टर्मिनेटिंग को भी। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग का क्या मतलब है? रिपीटिंग मीन्स रिअकरिंग, है ना। एक नंबर ऐसा है जो टर्मिनेट नहीं हो रहा, बट कुछ डिजिट उसकी बार 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 रिपीट हो रही हैं। जैसे कि हम बात करें 1.72, 72, 72 डॉट डॉट डॉट। आप आगे भी अगर डिवाइड करोगे तो 72 ही मिलेगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 1.72 बार, ठीक है। तो इस तरह के नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रियकरिंग है। रिपीटिंग और रियकरिंग एक ही वर्ड होता है, आप उससे कंफ्यूज मत होना, राइट। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, वो हमारे इस तरह के नंबर होंगे, ठीक। एक और तरह के नंबर हैं, वो हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब ये रिपीट भी नहीं हो रहा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। जैसे कि 1.01, 001, 0001। अब आप कहोगे ये आगे भी इस तरह से जा रहा है, डिवाइड करते ही जाओगे, करते ही जाओगे। अब आप कहोगे मैम आपने कहा कि रिपीट नहीं होगा, यहाँ तो देखिए 1 भी रिपीट हो रहा है, 0 भी रिपीट हो रहा है। हाँ, रिपीट हो रहा है, बट नॉट इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। किसी पर्टिकुलर पैटर्न में नहीं है। कहीं पर एक डिजिट से पहले एक 0 है, कहीं पर 2 0 है। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। इसी तरह से आप एक और नंबर लिख सकते हो 3.12517 एंड सो ऑन। तो ये भी आगे डिवाइड होता ही जाएगा, ठीक है। और इसमें कौन से नंबर आएंगे? जैसे कि जितने भी हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट। नॉन परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर कौन होंगे? जैसे 4 है, ठीक है, जैसे कि 9 है, जैसे कि 16 है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसके अलावा जैसे मेरे पास नंबर है उनका स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 7, ये सब कैसे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो इनको हम कलेक्टिवली कह सकते हैं कि ये हैं रेशनल नंबर। इनको आप रेशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट इनको आप रेशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये जो नंबर है ना, ये वाला पोर्शन, ये इरेशनल नंबर है। So please pause the video and note it down. Fine. Now, अब इससे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। So rational number
the number which can be expressed in the form of P upon Q is where P and Q are two integers and Q is not equal to 0 is called as rational number. राइट तो इसमें आप एग्जांपल देखो, जैसे 3/5 -2/7 -3/11, तो ये सारे नंबर, और आप कह सकते हो 7/-2, ये सारे नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पर ये सब कैसी फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में, राइट। और P और Q दोनों क्या है, इंटीजर है। P और Q देखो हमने डेफिनेशन में भी लिखा कि अगर किसी नंबर को आप P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो तो, और वेयर P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। और एक और कंडीशन क्या है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो फिर ऐसे जो नंबर्स होंगे उनको हम कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक है। अब आप कहो कि मैम कहीं पे 5 लिखा हुआ है या कहीं पे -7 लिखा हुआ है, तो क्या ये भी एक रेशनल नंबर है? हाँ है, क्योंकि आप उसका डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हो ना, तो अब तो ये रेशनल नंबर है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ऑल इंटीजर्स may be rational number। तो जितने भी इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। आप उनको एक्सप्रेस कर सकते हो रेशनल नंबर की फॉर्म में। किससे? अरे Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब वो 1 हो 2 हो कुछ भी, तो किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, वो नंबर खुद मिलेगा ना। तो मैंने 5 को अगर 1 से डिवाइड कर दिया तो मुझे 5 ही मिलेगा ना। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर। अब दूसरा हमने जो अभी वहाँ पर लिखा था इससे पहले, तो दूसरा नंबर था इर्रेशनल नंबर। तो फिर इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, इर्रेशनल नंबर कौन होंगे, तो इरेशनल इसके जस्ट उल्टा। तो इरेशनल नंबर वो नंबर होंगे जो कि P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते। सो द नंबर which cannot be expressed in the form of P/Q is called as a rational number। और इसके एग्जाम्पल मैंने अभी दिए थे, फिर भी बताऊंगी। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं उनका स्क्वायर रूट, जैसे √2, √3, √5, √7 एंड पाई भी यहाँ पर इरेशनल नंबर है। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि पाई को भी हम इरेशनल नंबर ही मानते हैं। क्यों? अब आप कहोगे मैम पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, ये रेशनल क्यों नहीं हुआ? भाई जब आप 22/7 को डिवाइड करोगे तो आपको जो नंबर मिलेगा ना वो एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होगा। तो इसीलिए हम पाई को क्या मानते हैं, इरेशनल नंबर मानते हैं। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन है
जो एग्जाम्पल है आपके यहाँ इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड ए रेशनल नंबर between 1 and 2। आपको दो रेशनल नंबर गिवन है। अब 1 and 2 तो रेशनल नंबर ही तो है, अभी मैंने बताया रेशनल नंबर को आप लिख सकते हो ना। तो इसमें आपके दो मेथड यूज़ हो सकते हैं, है ना। तो पहले हम फर्स्ट मेथड को यूज़ करेंगे। जब ये रेशनल नंबर, आपने क्या लिखा है, फाइंड अ रेशनल नंबर। अगर आपको लेस देन 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने होते हैं तो आप मिड वैल्यू मेथड यूज़ करते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर क्वेश्चन में मेंशन हो, वैसे तो रेयर ही होता है कि क्वेश्चन में मेंशन किया जाए, अदरवाइज आप कोई भी मेथड जिसमें आपको कंफर्ट हो वो वाला मेथड आप यूज़ करोगे। ठीक है, मैं दोनों ही मेथड बताऊंगी। ओके, सो दिस इज मेथड नंबर 1, फाइंड 3 रेशनल नंबर between 1 and 2। तो 1 और 2 के बीच में मैं पहले 3 फाइंड आउट करके दिखा रही हूँ। देखो ये जो मेथड है इसको हम कहते हैं मिड वैल्यू मेथड, मेथड नंबर 1, और इसको हम कहते हैं मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का क्या मतलब है? मिड वैल्यू मेथड ये है कि दो जो रेशनल नंबर हैं उनके बीच की जो बीच वाली वैल्यू है उसको हम फाइंड आउट करते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है, r प्लस एस बाई 2। इसको हम मिड वैल्यू मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये देखो अभी हमारे पास है, ये r है 1 और ये है s 2। r की वैल्यू 1 है और s की वैल्यू 2 है। तो हम कैसे निकाल रहे हैं, पहले एक ये वाला r1 निकालेंगे, फिर एक ये r2 निकालेंगे और फिर ये एक r3 निकालेंगे। राइट, 3 हम लोग रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो r1 फॉर r1 r is equal to 1 and s is equal to 2. So r1 is equal to 1 plus 2 by 2 which will be equal to 3 by 2. Right? यहाँ समझ आ गया सबको? अब चलो हम r2 फाइंड आउट कर रहे हैं। So for r2 r is equal to 1 and s is equal to 3 by 2। किसके बीच में निकाल रहे थे हम? इन दोनों के बीच में निकाल रहे हैं r2। तो हम अभी हमारा s कितना हो जाएगा, 3 by 2। चलो यूज करेंगे, r2 is equal to 1 plus 3 by 2 whole upon 2। It will be equal to 2 plus 3 by 2 whole upon 2 which will be equal to 5 by 4। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास, ये आया 3 by 2, ये आया 5 by 4। अभी हमें ये r3 और फाइंड आउट करना है। सो फॉर r3 now r will be equal to 3 by 2 and s will be equal to 2। so r3 will be 3 by 2 plus 2 upon 2 which will be equal to 3 plus 4 by 2 upon 2 which will be equal to 7 by 4। तो ये मिला 7 by 4। तो हमारे r1 r2 r3 हमारे तीनों फाइंड आउट हो गए हैं। अब आपने देखा इस मेथड में थोड़ा सा कैलकुलेशन का कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। इसीलिए मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि अगर आपको लेस देन 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं
between two rational number, then we will use this method. केवल इसी कंडीशन में हम ये वाला मेथड यूज करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ क्या करेंगे. अब जैसे मुझे फाइंड आउट करना है, फाइंड 6 रेशनल नंबर. बिटवीन 1 and 2. सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पर मैंने 3 फाइंड आउट किए थे और यहाँ पर अब मुझे 6 फाइंड आउट करने हैं. तो क्या करोगे, ये हुआ 1, ये हुआ 2. आप इन दोनों को, डिनोमिनेटर को 1 by 1 को आप 1 लिख सकते हो और 2 by 1 को आप 2 लिख सकते हो. आपने दोनों को 10 10 से मल्टीप्लाई किया, तो अब आपको मिला 10 by 10 एंड 20 by 10, राइट. और जब आप इनके बीच में कोई भी 6 रेशनल नंबर इंसर्ट करोगे तो मिलेगा 11 by 10, 12 by 10, 13 by 10, 14 by 10, 15 by 10. कितने हो गए, 1 2 3 4 5, एक और लिख लो, 17 by 10. कोई भी हो सकते हैं. तो ये 6 रेशनल नंबर है बिटवीन 1 and 2. अब आपने कहा मैम इसमें तो 3 ही इतने सारे आए थे, इसमें तो इतने सारे हो गए. हाँ जी हो गए, क्योंकि कोई भी 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं. इसी क्वेश्चन का आंसर मेरा कुछ आएगा, आपका कुछ आएगा. आपके क्लास में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं अगर इसी क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, अलग अलग मेथड से फाइंड आउट कर रहे हैं, तो सबका आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ सकता है. क्यों? बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर. There are infinite rational number between 2 rational number. तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने वाली थी, राइट. तो अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग पकड़ेंगे, इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे. नंबर 9 पर रिप्रेजेंटेशन करेंगे. पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. अच्छा, अब इसी के पैटर्न से रिलेटेड आप लोग इसके 1-2 क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करना, ठीक है. तो आप लोगों ने नंबर 9 का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा होगा, राइट. पिछली क्लासेस में खूब क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन. तो रेशनल इरेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन हम लोग फर्दर एक्सरसाइज में करेंगे. आज मैं जो रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ वो है केवल नेचुरल नंबर का, डेसिमल नंबर का, राइट, और इंटीजर्स का. तो जैसे अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है सपोज 7, तो 7 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखो, रिप्रेजेंट 7 ऑन नंबर लाइन. तो क्या करोगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे और कुछ नंबर लिखोगे. अब यहाँ पर 7 कहाँ है, ये है 7, राइट. इसी तरह से अब एक इंटीजर आपको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट -3 ऑन नंबर लाइन. तो फिर से आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे और अब बीच में 0 नंबर, 0 इंटीजर, और 0 के राइट हैंड साइड सारे पॉजिटिव इंटीजर,
1 2 3 4 5 6 7 8 एंड जीरो से लेफ्ट हैंड साइड सारे नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7, राइट। आपको शो करना है ये, दिस इज -3, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ पर कि जीरो के जितने भी नेगेटिव हैंड साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड नंबर होंगे सारे नेगेटिव इंटीजर होंगे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग शो कर रहे थे रिप्रेजेंट टू 2.3 ऑन नंबर लाइन। अब अगर डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और ये है 0 1 2 3 एंड ये 4। अब होल नंबर क्या है इसका, डेसिमल में होल पार्ट क्या है 2, तो डेफिनेटली ये जो नंबर होगा ये कहाँ लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो हम इसकी 10 पार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो ये हुआ 2.1, ये हुआ 2.2, तो ये मिलेगा 2.3। ओके 1 2 ये 2.3 होगा आपका। तो इस तरह से हम कुछ नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतने के अलावा नेक्स्ट जो हमारे इसमें जो 2 टाइप के नंबर्स और रह रहे हैं वो हैं प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर, राइट। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन से होंगे, द नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ऐसे नंबर जो खुद से और 1 से ही डिविजिबल हैं उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर। द नंबर विच कैन बी डिविजिबल by 1 and number itself are called as prime number. For example, 2 3 5 7 and 11 एंड सो ऑन। तो ये नंबर वो नंबर हैं जो कि खुद से और 1 से ही डिविजिबल हैं, ठीक है। एक और इसके अलावा एक और नंबर है दैट इज कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर कौन से होंगे, इसके जस्ट अपोजिट, इजी है, बहुत इजी है। कॉम्पोजिट नंबर्स, अरे जो प्राइम नहीं है वो फिर कॉम्पोजिट है। द नंबर्स which are not prime are called as composite number. For example, 4 6 8 9 and so on, right? Last one, it is co-prime. अब ऐसे नंबर जिनमें केवल जिनका एचसीएफ ओनली 1 है, ठीक है। जैसे कि मैं अगर बात करूं द नंबर्स और वी कैन से पेयर ऑफ नंबर, the pair of number
whose HCF is only 1, जिसका HCF केवल 1 है, is called as prime number, co-prime number, sorry. For example, 4 and 25, right? 7 and 30. तो ये जो नंबर हैं ये क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर. तो होपफुली आज का वीडियो आपका हेल्पफुल होगा एक्सरसाइज के कंसेप्ट समझने में. आज आप इसकी प्रैक्टिस करो, एग्जाम्पल्स करो. हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.